हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लेक्चर क्लासेस के अंदर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आज आपको पता आपका एक नया लेक्चर ऐड होने वाला लेक्चर नंबर आपका 11 होगा, जिसमें हम अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर हम एक्सरसाइज 5.1 के बारे में बात कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, तो जैसे कि मैंने आपके लिए कुछ कल आपके न्यूमेरिकल बताए थे, आई होप आपके समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल के लिए आगे बढ़ाएंगे जहां तक मैंने कर दिया। अगर आपका यानी किसी का कोई डाउट तो खैर नहीं आया है, एक डाउट आया था, नहीं आया है, और किसी हाँ आया, एक डाउट आया था, क्वेश्चन नंबर 22 का आया है। देखो अब जो चीज है उस चीज के लिए आगे बढ़ाते। ठीक है, जैसे उस चीज की बारी आएगी, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा, उससे पहले कुछ एक क्वेश्चन मुझे बताना है, क्योंकि मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18 तक बता दी थी। शायद आप लोगों ने कुछ किए नहीं है, किसी बच्चों ने, तो शायद हो सकता है नहीं, इस वजह से नहीं पूछे। तो एक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं लेक्चर के लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 80 तक मैंने बताई थी, क्वेश्चन नंबर 90 और क्वेश्चन नंबर 20 एक जैसा है सेम टू से, बस उसके अंदर क्या प्लस माइनस का डिफरेंस है, बस वही पूरा करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या है, क्या दे रखा है वीडियो का जी, पहला क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रेशन लिखा है 1/k 5 + k 4 cos x। ठीक है स्टूडेंट्स, यही तो लिख रहा है। देखो जब कभी भी ऐसे लिख रहा हूं इंटीग्रेशन 1/k a + k b cos x या sin x लिख रहा हूं, तो हमेशा cos x लिख रहा हो या sin x लिख रहा हो। ठीक है, या ऐसे लिख रहा हो a sin x + b cos x, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन के 1 लिख रहा हो और यहाँ पे dx लिख रहा हो। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना sin x = क्या लगाते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 2 tan x/2 या 10 x वाले रूप में। ठीक है, 2 tan x/1 + के tan x²x, ये तो होता है। ठीक है, और cos = लगाते हैं cos x = 1 - के tan x² x/2 1 + के tan x²x/2। समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना इन क्वेश्चनों के लिए हमेशा इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो रख चलेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि cos x = लगा के चलते थे, देखो कितना होता है 1 - के tan x² अपॉन के 1 + के tan x² x/2 आता है, कोई हाफ एंगल हो जाएगा ना, x लिख रहा है तो यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो कितना आएगा, इस चीज के लिए रब करते हैं। ठीक है, लगाओ वैल्यू, देखो कितना आएगा, इंटीग्रेशन 1/k 5 + k 4 ब्रैकेट में 1 - के tan x² अपॉन के 1 + के tan x²x, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे रख लो बस। ठीक ना, ये भी लिख रहा है, और ये dx, इस वाले पूरे ब्रैकेट में कर लेते नीचे वाले, है ना। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन 1/के कितना हो जाएगा 5 1 + के tan x²x/2, है ना, फिर प्लस के 4 × 1 - के tan x²x/2, और अपॉन क्या जाएगा 1 + के tan x²x/2, यही तो आएगा स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे कितना चल रहा है dx, अरे मैंने इसका गुणा इसमें कर दिया है। ठीक है, देखो कितना आएगा, इंटीग्रेशन 1/के, देखो ये ऊपर कौन जाएगा 1 + के tan x²x/2। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 + के 5 tan x²x/2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस के 4 - के 4 tan x²x/2। ठीक है स्टूडेंट, दिया जाएगा dx। अब देखो कितना आएगा 1 + के tan x² sec² यानी sec²x/2 हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन के 5 + के 4 कितना हो गया 9 प्लस के, है ना, ये हो जाएगा। अब देखो 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का 1 यानी 9 + के tan x²x/2, यही तो आ जाएगा। अब देखो और यहाँ पे कितना चल रहा है ये dx, तो अब क्या करोगे, इसमें tan x = क्या मानो t मानो, क्योंकि sec²x/2 इस पे यहाँ पे मौजूद है, मान के चलेंगे, माना tan x/2 = t, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा sec²x/2 इंटू 1/2 रहेगा, कि x/2 को दोबारा से करेंगे। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा dt अपॉन के dx।
तो ये कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स इजकल टू आएगा डी टी बट्टे 2। समझ में आ गया होगा। अब देखो कितना आएगा, इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स किसके बराबर है, डी टी बट्टे 2 की, तो 1/2 तो आगे निकाल लो, तो यहाँ पे कितना रहेगा 1 और डी टी तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कितना लिख रहा है 9 प्लस के टी स्क्वायर, क्योंकि टेन एक्स इक्वल टू आपने टेन एक्स बाई टू इक्वल टू कितना माना टी, ये तो आएगा। तो देखो ये कितना बन जाएगा 1/2 टेन इनवर्स, देखो 1 के एक्स का प्लस ए स्क्वायर किसका होता है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, तो टेन इनवर्स टी अपॉन इसे कितना लिखेंगे, देखो लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूं 1/2 समझ में आएगा 1 के टी स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये डी टी तो कितना आएगा 1/2 टेन इनवर्स टी अपॉन 3, क्योंकि एक्स अपॉन ए तो होता है। ठीक है, प्लस के सी तो कितना आएगा 1/2 टेन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, टेन एक्स बाई टू अपॉन के 3 प्लस के सी, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन 6 समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, 2/3 आ रहा है। सिर्फ 1/a होता है ना यहाँ पे, एक मिनट रुकना, मैंने क्या कर दिया 1/2, अरे यार यहाँ पे गड़बड़ी हुई। देखो कैसे, जब 2 डिवाइड कर रहा जाएगा मल्टीप्लाई करने लगेगा ना, तो 2 यहाँ पे आएगा, तो 2 नीचे नहीं आएगा मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक ना, तो ये था 1/a तो होता है 1/3 होने आएगा, क्योंकि 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ई तो होता है 1 के एक्स का प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आएगा 2/3। ठीक है, 2/3 टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू, तो लिख रहा है टेन एक्स बाई टू। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो डियर स्टूडेंट, देखो समझ में आ गया क्वेश्चन के लिए तो बताना। ठीक है, समझ में आ गया वो सिंपल है। देखो मैंने करा गया, एक बार दोबारा से बताता हूँ। तो मैंने cos x इक्वल टू 10 वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो cos x इक्वल टू लाइए 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बट्टे 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो मैंने रखी वैल्यू देखो 5 प्लस के 4 इंटू 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बट्टे 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ गया। अब इसके इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, तो क्या 5 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस के 4 1 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखो ये 1 प्लस के टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ गया। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ये आ गया, 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर 4 और 4 माइनस के टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब देखो कितना आएगा 5 और 4 कितना हो गया 9। ठीक है, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा किसका होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। ठीक है, 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस किया और माइनस के 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो 5 में 4 कितना बचेगा 1। ठीक है, तो मैंने टेन एक्स बाई टू इक्वल टू क्या मान लिया टी, जब टेन एक्स बाई टू इक्वल टू टी मानेंगे तो कितना आएगा टेन एक्स बाई टू डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स बाई टू को दोबारा से करेंगे तो 1/2, जब 2 डिवाइड कर रहा जाएगा करने लगेगा मल्टीप्लाई करने लगेगा। ठीक है, तो ये डिवाइड कर रहा जाएगा मल्टीप्लाई करने लगेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स इक्वल टू कितना आएगा 2 dt आएगा। ठीक है, तो 2 यहां पे रखेंगे, तो sec स्क्वायर x बाई 2 ds इसके बराबर है 2 dt के, तो 2 और dt 1 अपॉन की 9 तो है ये 10x बाई 2 इक्वल टू कितना माना t, तो t स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 अपॉन की t स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का 3 का बराबर कितना होता है 9 होता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो 1 अपॉन के, यानी 1 अपॉन के x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये तो होता है 1 अपॉन a टेन इनवर्स x अपॉन a, ये तो होता है। तो a की वैल्यू इसमें कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो कितना आएगा 1/3 टेन इनवर्स x अपॉन a, x की जगह पे कितना लिख रहा है t लिख रहा है, तो t अपॉन 3। ठीक है, समझ में आएगा वो 2/3 पे मैंने t की वैल्यू लगा दी, t की वैल्यू कितनी है 10x बाई 2 ये लगा दिया, ये आ गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझ में आ गया वो, अब तो जल्दी शुरू फटाफट। तो स्टूडेंट हो गया होगा, देखो इसकी रफ करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर इससे आगे वाला जो हो तो इसी जैसा बिल्कुल प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो उसे तो आप कर लोगे। वहां बनेगा 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो उसे आप कर लेना, 1 अपॉन के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बनेगा, जैसे बनेगा आप उसे कर लेना, उसे तो कर लोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। देखो 21 इसमें लिखा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन के साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, और ये dx लिख रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करो, इसमें 1 अपॉन के लिख रहा है ना, तो इसमें अंडर रूट 2 का तो गुणा करेंगे, तो कितना आएगा साइन एक्स प्लस के 1/2 अंडर रूट 2, और ये आएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे लिख रहा है dx, तो आएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन के अंडर रूट 2, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन एक्स इंटू
साइन पाई 4, या आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोसेक रूप में बनाना तो उससे बन जाएगा। ठीक है, देखो साइन 1/√2, ठीक है, साइन 1/√2 साइन पाई 4, ठीक है, प्लस की cos x इंटू साइन cos पाई 4, कि cos पाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, dx आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1 के अंडर 1/√2 बाहर निकाल लो। ठीक है, तो ये बन गया cos ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी cos x माइनस के पाई बाई 4 का, है ना, ये आएगा dx, तो आएगा 1/√2, ये आएगा इंटीग्रेशन sec x माइनस के पाई बाई 4, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो मान के चलेंगे, माना x माइनस की पाई 4 इक्वल टू कितना, मान √t, तो कितना आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, तो इसको करेंगे dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt की, है ना, ये चीज तो आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो कितना आएगा, इसे वैल्यू रखेंगे 1/√2 इंटीग्रेशन sec t, और ये dt 1/√2, तो मैंने इसका बताया था log 10 पाई बाई 4 प्लस के x/2 यानी t/2, यही तो होता है, प्लस के c, तो कितना आएगा 1/√2 log 10 पाई बाई 4 प्लस के t की वैल्यू कितनी है, x माइनस के पाई 4, तो x माइनस के पाई 4 अपॉन के 2, ठीक है, प्लस के c, तो 1/√2 log 10 पाई बाई 4 प्लस के x/2 माइनस के पाई अपॉन के 8 प्लस के c। अब देखो कितना आएगा, 1/√2 log 10, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, पाई 4 प्लस माइनस के पाई बाई 8 प्लस के x/2, ठीक है, पास पास लिख लिए तब करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो कितना आएगा, 1/√2 log 10 8 पाई माइनस के 4 पाई अपॉन के 8 चौक 32 प्लस के x/2 प्लस के c, तो 1/√2, तो कितना आएगा, log 10 8 में से 4 जाएंगे 4, 4 पाई अपॉन के 32, ठीक है, प्लस के x/2 प्लस के c, 1/√2 log 10 4 से काटेंगे 8 बार, तो आएगा पाई बाई 8 प्लस के x/2 प्लस के c, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, सही से लिखते हो, 8 बार कटेगा। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 21 है ना, 21 1/√2, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया वो बिल्कुल आपके, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ दोबारा से एक बार, हो गया होगा। देखो मैंने देखो क्या किया था, नीचे वाले के अंदर मैंने क्या किया, 2 का ही गुणा किया, 2 का ही भाग किया, क्योंकि एक √2 का गुणा किया, √2 का भाग किया, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल क्या होते हैं, समान होते हैं, इस वजह से। ठीक है, 1/√2 इसमें आ गया, 1/√2 इसमें भी आ गया, तो मैंने बना दिया sin x sin पाई बाई 4 का, और cos x cos पाई बाई 4 का, ये तो वैल्यू लगा दी। तो अब देखो कितना आ जाएगा, sin a sin b प्लस के cos a cos b, इसका तो cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है, तो आगे 1 के cos x माइनस के पाई 4, तो 1 के cos किसका होता है, sec की, तो मैंने x माइनस के पाई 4 इक्वल टू किया मान लिया t, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो x का तो 1 हो गया, पाई बाई 4 का 0 हो गया, तो dx इक्वल टू कितना आएगा, dt, ये तो हो जाएगा। तो 1/√2 sec t आ गया, क्योंकि इसकी जगह पर t माना है। ठीक है, तो इसका sec का इंटीग्रेशन कितना होता है, log 10 पाई 4 प्लस के x/2 यानी t/2 हो जाएगा, तो t की मैंने वैल्यू लगाई कितनी, x माइनस की पाई 4, ये लगा दी। ठीक है, तो कितना आएगा, x माइनस की पाई 4 अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो x/2 पाई/8। ठीक है, इन दोनों को मैंने पास पास रखा, ये रख लिया। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे 8 पाई माइनस के 4 पाई बट्टे 32 प्लस के x/2, 8 पाई में 4 पाई आएंगे तो कितना बचेगा, 4 पाई, तो 4 से काटेंगे 8 बार, 8 बार कटेगा प्लस के, यानी पाई बट्टे 8 प्लस के x/2, 1/2 चली रही है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो बिना कुछ देरी करते हुए क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ाएंगे। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा भी है बच्चे ने, तो पहले 22 में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 22 में और 23 में एक ऐसा, उसमें कोट है, इसमें 10 है बस। ठीक है,
देखो इंटीग्रेशन लिख रहा है 1/(1 + के 10x लिख रहा है और dx लिख रहा है, सही है। तो अब देखो क्या करूं, इंटीग्रेशन 1/(1 + के 10x के लिए तोड़ेंगे sin x अपॉन के cos x के रूप में, ये dx आ जाएगा, तो आएगा cos 1/a cos x प्लस के sin x, और cos x बट्टे कितना जाएगा cos x, और ये कितना हो जाएगा dx, तो cos x ऊपर पहुंचेगा, cos x अपॉन क्या जाएगा sin x प्लस के cos x, और ये dx, ठीक है। अब देखो कितना आएगा, जब कभी भी इस टाइप में फंक्शन देखे तो इसमें देखो अब क्या करेंगे, जब कभी भी ध्यान रखना cos x ऊपर लिख रहा हूँ, sin x और cos x प्लस नीचे ऐड हो रही हूँ, ठीक है। तो हमेशा देखो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना जब केवल a cos x ऊपर हो और नीचे sin और cos आ रहे हो, ठीक है, या ऐसे रूप में हो a sin x लिख रहा हो प्लस के b cos x ऐसे करके लिख रहा हो, अपॉन के a sin x यानी c sin x और प्लस के d cos x ऐसे कुछ रूप में लिख रहा हो, तो हमेशा एक बात याद रखना है कि आप इस वाले फॉर्मूले के लिए अप्लाई करना कि यानी ऊपर वाले फंक्शन इक्वल टू मान के चलना, माना cos x इक्वल टू एल्फा इंटू, ठीक है, एल्फा इंटू d अपॉन के dx हर का निकला, ठीक है, तो आएगा sin x प्लस cos x, ठीक है, प्लस के ये तो कैसा कैसा बीटा इंटू जैसा हर है वैसा वैसा सेम टू सेम रखेंगे, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये बात याद रखनी है। जब कभी cos या sin cos ऊपर साथ ऐड हो सेम टू सेम नीचे हूं, ठीक है, तो हमेशा क्या करना, नीचे वाले यानी ऊपर वाले फंक्शन के लिए मान के चलेंगे और उसकी इक्वल टू लगाएंगे एल्फा इंटू हर का अवकल गुणांक प्लस के बीटा इंटू हर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखो कितना आएगा, तो करेंगे तो कितना आएगा एल्फा इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे sin x का cos x माइनस की cos x का कितना हो जाएगा sin x, ठीक है, प्लस के बीटा इंटू sin x प्लस की cos x लिख ही रहा है, ठीक है, ये cos x आ जाएगा, देखो cos x इक्वल टू करेंगे, अब देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे एल्फा cos x माइनस के एल्फा sin x प्लस के बीटा sin x प्लस के बीटा cos x, तो cos cos वाले एक पास रखेंगे और sin sin वाले एक पास, तो आएगा एल्फा cos x, देखो एल्फा प्लस के बीटा ही तो आएगा, है ना, तो एल्फा प्लस के बीटा और ये cos x बाहर आ जाएगा, है ना, प्लस के ये आएगा बीटा माइनस एल्फा और यहाँ पर आ जाएगा sin x, क्योंकि देखो बीटा प्लस का है और ये अल्फा माइनस का साइन के साथ, इस वजह से, ठीक है। इक्वल टू कितना चल रहा है cos x, तो इसका कंपेयर कर दो, cos वाले के cos के साथ कंपेयर करेंगे, लिखेंगे तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर देखो कंपेयर करो कितना आएगा, यानी एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया 1 और एल्फा बीटा माइनस एल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें sin x का तो गुणांक 0 है ना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो ये लिख सकते, यहाँ पे लिखेंगे बीटा एल्फा इक्वल टू किसके हो जाएगा बीटा की, है ना, तो लगाओ वैल्यू कितनी आएगी, तो एल्फा इक्वल टू बीटा कह सकते हैं 2 बीटा इक्वल टू बीटा प्लस बीटा लिख लो इक्वल टू 1, तो कितना आएगा 2 बीटा इक्वल टू 1, तो बीटा इक्वल टू कितना आएगा 1/2, ठीक है, तो एल्फा इक्वल टू कितना आएगा 1/2, क्योंकि एल्फा और बीटा की वैल्यू तो बराबर बराबर है, तो अब लगाएंगे, देखो कितना आएगा, अब देखो रख के चलेंगे, यहाँ पे कितना आएगा इंटीग्रेशन इस cos x इक्वल टू कितना माना है, यही वैल्यू तो मानी है, ऐसे कैसे रखेंगे, तो कितना आएगा, एल्फा की वैल्यू कितनी है, देखो एल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, और यहाँ पे कितना लिख रहा है, देखो cos x माइनस के sin x, ठीक है, फिर प्लस बीटा लिख रहा है, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है, और यहाँ पे कितना लिख रहा है cos x प्लस के sin x अपॉन के, ठीक है, अब देखेंगे sin x प्लस के
cos x, यही तो लिख रहा है, और ये dx लिख रहा है। अब ध्यान रखना इसके अंदर मल्टीप्लाई मत कर लेना, बस देखिए मल्टीप्लाई के लिए। अब क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करो तो कितना आएगा, 1/2 इसके आगे लिख लेंगे तो कितना आएगा, cos x माइनस की sin x अपॉन की sin x प्लस के cos x, ठीक है। फिर प्लस क्या आएगा, 1/2 cos x इंटीग्रेशन प्लस की sin x, यहाँ पे dx तो लिख लेते हैं, ठीक है, अपॉन की sin x प्लस की cos x और ये dx, तो ये कैंसिल हो गया। अब कितना आएगा, 1/2 cos x माइनस की sin x अपॉन क्या आएगा, sin x प्लस के cos x, ये dx प्लस के 1/2 इंटीग्रेशन dx, ठीक है। अब नीचे वाले के लिए देखो, इस वाले फंक्शन के लिए वैल्यू i1, ये तो i2 है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, तो i1 की वैल्यू निकालो, देखो कितना आएगा, ठीक है। या i2 लिख लेते हैं इस वाले के लिए, तो i1 इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी, ये लिख रहा है cos x माइनस की sin x अपॉन की sin x प्लस के cos x, ये dx। तो नीचे वाले को t मानो, मान के चलेंगे, माना sin x प्लस के cos x इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो sin x का कितना हो गया, cos x और प्लस के cos x का माइनस के sin x, ठीक है, इक्वल टू dt अपॉन के dx। तो कितना आएगा, cos x माइनस के sin x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt, ठीक है। अब ला के चलेंगे तो कितना आएगा, i1 इक्वल टू वैल्यू आएगी cos x माइनस के sin x इंटू dx किसके बराबर है, dt के, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन के इसके बराबर कितना माना है, t, तो कितना आएगा 1 अपॉन t dt, तो कितना आएगा, इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, ठीक है, प्लस की यहाँ पे क्या आएगा c1 लिख लो क्योंकि i1 लिख रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, log t की वैल्यू कितनी वाली थी, sin x प्लस cos x प्लस c1, ठीक है। अगर i2 की वैल्यू यहीं पे निकाल दो, देखो कितना आएगा, i2 इक्वल टू लिख रहा है, ये भी तो ही तो माना है, इंटीग्रेशन dx, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस की c2, ठीक है। तो देखो लगाएंगे इस वाली समीकरण के अंदर, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, देखो कितना आएगा, समझ में आ गया। तो देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, समझ में आ गया, वो देखो दोबारा से बताता हूँ। 1 अपॉन के 1 प्लस के tan s लिख रहा है, तो tan हो cot हो इस वास्ते को डिपेंड नहीं होता है, tan और cot के लिए हमेशा तोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसे sin cos के रूप में, sin ऊपर sin बटे cos आएगा, तो इसके वजह से लेंगे तो cos x यहाँ पर हो जाएगा, cos x प्लस के sin s, cos x से ऊपर आ जाएगा, ये तो आ गया। जब कभी ध्यान रखना cos और sin ऐसे करके ऐड हो रही हूँ और ऐसे करके cos से sin ऊपर आ रहा हो, तो हमेशा ऐसे मान के चलना, ऊपर वाले इक्वल टू मानना और ऐसे करके इसका यानी अल्फा इंटू हर का अवकल गुणांक प्लस के बीटा इंटू हर, ठीक है। यानी इस वाले का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इस वाले का डिफरेंशिएशन होता है, तो कितने करेंगे लेंगे तो कितना आएगा, अल्फा इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस का sin x, ये ऐसा कैसा, बस मैंने क्या किया, अल्फा cos x वाले को एक साथ कर लिया और sin वाले को एक साथ रख लिया, अल्फा बीटा अलग अलग निकाल लिया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 1, ये आ गया, बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कितना आएगा 0, तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा बीटा, तो मैंने इस वाली वैल्यू को उठा के इसमें रख लिया, तो कितना आएगा बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो 2 बीटा इक्वल टू 1, तो बीटा इक्वल टू कितना आएगा 1/2, तो अल्फा इक्वल टू भी कितना आएगा 1/2, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा और बीटा बराबर बराबर है, तो वैल्यू रखी किसमें, इसके अंदर, ठीक है। तो कोई cos x तो इसके बराबर है ना, इस वाले फंक्शन के बराबर, तो रखिए cos x यहाँ पे लिख रहा है, तो cos x तो इसके बराबर है, तो रखेंगे 1/2 cos x माइनस की sin x, cos x माइनस की sin x, फिर बीटा की लोग 1/2 sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x से cos x प्लस sin x पता ही है, ठीक है। अलग अलग डिवाइड कर दिया, जब अलग अलग डिवाइड कर दिया तो देखो करते चलेंगे, तो इससे तो ये कट गया। अब इस वाले फंक्शन के लिए i1 मान लो, इस वाले के लिए i2 मान लो, तो i1 का ये सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, sin x प्लस cos x को t मान लो, ठीक है। अब क्यों माना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, इस वजह से माना है, ठीक है। देखो मान के चलेंगे तो ये आ गया, तो cos x माइनस के sin x इक्वल टू कितना हो गया, dt अपॉन dx, तो मैंने वैल्यू निकाली, dx डिवाइड करना मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसकी वैल्यू निकल के आई, देखो cos x माइनस के sin x dx बराबर dt बराबर किसके बराबर, dt के, तो ये वैल्यू तो किसके बराबर होगी, dt के बराबर होगी, ठीक है। अब 1 अपॉन की ये किसके बराबर है, t के, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t आ गया, log t की वैल्यू मैंने यहाँ पे उठा के रख दी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और i2 की वैल्यू निकाली तो x का 1 का तो इंटीग्रेशन जानते हो x होता ही होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब वैल्यू लगाएंगे तो कितना आएगा, समझ में आ गया होगा। तो देखो, तो इसका आंसर आएगा, देखो यही तो लिखा है 1/2
इसका मान कितना आया, ये तो निकल के आया log sin x प्लस cos x प्लस के 1/2 x प्लस c लिख लो खाली, ठीक है। तो 1/2 बाहर निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा, log sin x प्लस cos x, ठीक है, प्लस के c, ठीक है स्टूडेंट। इसका आंसर देखो शायद यही आ रहा होगा, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर रोक दिया, ठीक है, यह इसका आंसर दिख रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो जल्दी फटाफट। तो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर लिख रहा है 24। अब देखो इसका मैंने 23 तो बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल, तो अब 24 की बात करते हैं। देखो 24 के अंदर क्या है कि लिख रहा है इंटीग्रेशन 1/4 sin स्क्वायर x प्लस के 5 cos स्क्वायर x, और ये dx लिख रहा है। जब कभी ध्यान रखना sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, यानी ऐसे लिख रहा हो 1/a sin स्क्वायर x प्लस के b cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन में लिख रहा हूं, या खाली लिख रहा हूं 1/a प्लस के b sin स्क्वायर x, या लिख रहा हूं 1/a प्लस के b cos स्क्वायर x, कुछ भी लिख रहा हूं तो हमेशा स्क्वायर आ रहा है ना, तो ध्यान रखना cos स्क्वायर x से डिवाइड करना, cos स्क्वायर x से भाग करना, ठीक है। ये चीज की कंडीशन है। अगर आप आसान से करना चाहते हो तो याद रखना है कि अगर इस रूप का फंक्शन दे रखा है तो हमेशा क्या करो, cos स्क्वायर x से गुणा करो, cos स्क्वायर x से पूरे फंक्शन में क्या कर दो, भाग कर दो, ठीक है। तो देखो करेंगे तो देखो कितना आएगा, देखता हूँ क्या कितना आएगा। ठीक है, देखो अब करेंगे तो देखो कितना आएगा, वन अपॉन के 4 साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा है प्लस के कोस स्क्वायर एक्स लिख रहा है। या अगर आप ऐसा ना समझ पा रहे हो तो आप हमेशा क्या करो, नीचे वाले में से कोस स्क्वायर एक्स के लिए क्या कर दो, कॉमन निकाल दो। समझ में नहीं, अगर ऐसा ना समझ में आ रहा तो ऐसा समझ लो। देखो कितना आएगा, कोस स्क्वायर एक्स यदि भाग देंगे तो कितना, यानी कॉमन निकालेंगे कितना आएगा, 1/, यानी 1/, कोस स्क्वायर एक्स, तो बाहर आ जाएगा प्लस के 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन के कोस स्क्वायर एक्स प्लस के 1, नहीं 5 लिखा है यहाँ पे, प्लस के 5, यही हो जाएगा ये dx। ठीक है, तो 1/, कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, कितना ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन के 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस के 5, ये dx। समझ में आ गया होगा। अगर आप वैसे तो रूल होता है, ध्यान रखना कि cos स्क्वायर एक्स का गुणा cos स्क्वायर एक्स का भाग, और उससे निकलता यही है और कुछ नहीं निकलता, एक जैसी बात होती है। यानी इस वाले फंक्शन में करते हैं पूरे में करो, भाई ये मत सोचना कि इस पूरे फंक्शन में करते हैं, केवल ओनली नीचे वाले में करते हैं cos स्क्वायर एक्स का ही गुणा और cos स्क्वायर एक्स का ही भाग, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो कितना आएगा। अब मान के चले कि माना जब कभी tan नीचे आता तो हमेशा किस में मानते हैं, tan के लिए तो मानते हैं t, वही sec स्क्वायर एक्स ऊपर लिख रहा है, तो मान के चले कि माना tan x इक्वल टू कितना मान लो t, तो मानेंगे तो कितना आएगा sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आएगा dt अपॉन के dx। तो देखो कितना आएगा sec स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो देखो कितना आएगा, अब वैल्यू लगाएंगे, sec स्क्वायर एक्स ds किसके बराबर है, dt की है। अब देखो वैल्यू लगाएंगे तो कितना आएगा 1/4 t स्क्वायर प्लस की 5, और ये किसके बराबर आएगा dt के, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर है, dt के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये चीज दोबारा समझाऊं। देखो यार इसमें से मैंने क्या किया, cos स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाल लिया बस। ठीक है, ये cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 4 प्लस के sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स प्लस के 5, तो यानी
साइन स्क्वायर एक्स बट्टी कॉस स्क्वायर एक्स किसका बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स की प्लस की 5 है ये। तो 1 अपॉन की कॉस स्क्वायर एक्स किसका बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स के, तो ये आ गया। तो सेक स्क्वायर है 10x इक्वल टू मैंने क्या मान लिया t, तो 10x का डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x बराबर कितना आएगा dt अपॉन dx, तो dx मल्टीप्लाई करने लगेगा तो कितना आएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर किसके आएगा dt के, तो 1 अपॉन के 4 t स्क्वायर प्लस 5 तो आ गया। तो देखो अब क्या करेंगे, इसमें से 4 कॉमन निकालो, तो निकालेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन की 4 तो बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन में रहेगा 1 अपॉन की t स्क्वायर प्लस के 5/4 और यहाँ पे कितना लिखा है dt। ठीक है, अब देखो कितना आएगा 1 अपॉन के 4, इसे तो आप बनाना जहाँ सीख गए होंगे अब तक, कि टी स्क्वायर प्लस के सी कितना लिख सकते हैं अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर और ये dt। तो ये कितना बन गया 1 अपॉन के एक्स उसका प्लस ए स्क्वायर के रूप में बन गया। तो ये फॉर्मूला किसका होता है 1 अपॉन ए, यानी 1 अपॉन के अंडर रूट 5/2। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए टी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 5/2 प्लस के सी, तो कितना आएगा 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2/4 रूट 5। टेन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कितनी है 10x, 10x अपॉन के कितना आएगा 2 ऊपर पहुंच जाएगा, है नहीं आएगा 2 10x अपॉन के अंडर रूट 5 प्लस के सी, यही तो आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो 2/1 अपॉन के 2 रूट 5 टेन इनवर्स 2 10x अपॉन अंडर रूट 5 प्लस के सी। देखना इसका आंसर यही आ रहा है क्या, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है स्टूडेंट, यही इसका आंसर आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ गया वो क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, इससे आगे वालों तो आप कर लोगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 25 तो हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि इसमें आपके लिए क्या करना है, नीचे से यदि cos स्क्वायर x यदि कॉमन निकालूंगा तो किसका बन जाएगा, यानी 1/3 cos स्क्वायर x बन रहा है। फिर मैंने यानी कहा जब कभी cos स्क्वायर x आ जाए तो हमेशा क्या करो cos स्क्वायर x का ही गुणा cos स्क्वायर x का ही हाफ, यानी स्क्वायर में रूप में लिख दिया है sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x यदि स्क्वायर रूप में लिख जाए तो आपके लिए सीधी ध्यान रखना cos स्क्वायर x का ही गुणा cos स्क्वायर x का ही क्या करना ताक करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये आपके। तो देखो अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले जल्दी लो। तो इसलिए देखो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 24 मैंने आपके लिए बता दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं, तो आगे वाला जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है इसमें 25 तो आप करना नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भैया हमका ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, उससे मैं बता दूंगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 सेम टू सेम बिल्कुल डिक्टो है, तो मैं 27 बताता हूँ, आप नीचे पीछे वाला कर लेना। ठीक है, देखो कितना आएगा 27 में बता रहा हूँ, 26 आप लोग करके देखना, हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम है बिल्कुल। जब कभी ध्यान रखना कि अगर ऐसा लिख रहा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख रहा हो और एक्स की घात 4 नीचे लिख रही हो प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के कुछ भी लिख रहा हो, सी लिख दिया है। ठीक है, अगर इस रूप में घात ऊपर कितनी है एक्स स्क्वायर लिख के नीचे घात कितनी है ये 4, तो हमेशा क्या करो अंश में भी एक्स स्क्वायर से भाग करो और नीचे वाले में भी, हर में भी। समझ में नहीं, यानी ऊपर वाले में भी क्या करना है आपके लिए एक्स स्क्वायर का भाग करना है और नीचे वाले में भी क्या करना है एक्स स्क्वायर का भाग करना है हमेशा, अगर ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन दे रखा है तो। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन में लिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के एक्स की घात 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अब आगे कितने ये लिख रहा है। अब देखो करेंगे तो कितना आएगा, हम कहेंगे अंश तथा हर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर, भाग करने पर। ठीक है, देखो भाग देंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर अपॉन के एक्स की घात 4 प्लस की एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन की एक्स स्क्वायर dx। समझ में आ गया होगा अब तो। ठीक है, देखो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कितना आएगा इसमें एक्स की घात 4 अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर, यही तो आ जाएगा।
अब देखो काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे x की घात 2 बार कटेगा, ये तो कट गया, ये कट गया, तो कितना आएगा 1 प्लस की 1 अपॉन की एक्स स्क्वायर dx चल रहा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस की 1 प्लस की 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये देखो कि इसमें बन गया एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर, और ये कितना लिख रहा है dx। तो स्टूडेंट देखो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो अब क्या करना है, देखो जब कभी भी ध्यान रखना, देखो ऊपर यदि माइनस का बनना यानी ऊपर 1 प्लस के एक्स का बनना, तो ध्यान रखना नीचे हमेशा यानी एक्स प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख रहा है, तो आप हमेशा नीचे क्या बनाना है इसमें x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाना। अगर ऊपर क्या लिख रहा है प्लस का लिख रहा है तो, और यदि ऊपर माइनस का लिख रहा है तो ध्यान रखना नीचे क्या बनाना, हमेशा x प्लस के 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाना है। अब देखो कैसे बनाएंगे, देखो अभी समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो अब इसमें ऐसा करो कि 1 यानी 1 प्लस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर लिख रहा है, ठीक है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर, फिर हम यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस का बनाना पड़ेगा बीच में सिंबल। देखो माइनस का बनाएंगे तो क्या देखो माइनस की ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख रहा है 1 ही तो लिख रहा है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो है ही नीचे। अब ये देखो दो एक्स से एक्स कट गया माइनस के 2, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है प्लस के 1, तो इसका मतलब कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ प्लस के 3 तो लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा ये बताओ। अरे अगर मान लो माइनस प्लस का बल लाना है तो देखो मैंने क्या किया माइनस के 2x इंटू 1 अपॉन एक्स, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसे x माइनस के 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाना है, इस वजह से ये काम किया गया है, ठीक है। तो देखो प्लस के 3 आ जाएगा, तो प्लस के 3 में से 2 जाएंगे माइनस के 2 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, इस वजह से समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम क्या करते यहाँ पे प्लस बनाते, क्यों, क्योंकि देखो मानेंगे तो आखिरकार क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखो क्या करेंगे इस वाले फंक्शन के अलग बना लो, इसके अलग लिख लो, देखो कितना आएगा, ये किसका बनेगा इसे लिखेंगे x प्लस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर लिख रहा है, फिर इंटीग्रेशन डिवाइड में x माइनस के 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस की 3, ठीक है, और ये dx। अब इस वाले फंक्शन को क्या मानेंगे t, मान के चलेंगे माना x माइनस के 1 अपॉन एक्स इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, जब डिफरेंशिएट करेंगे x नहीं यहाँ पर 1 है, बनी तो चल रहा है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस के, देखो माइनस माइनस क्या आएगा, इसका कितना आएगा ये बताओ, x का तो हो गया -1, तो इसका आएगा इसे x, ये बताओ x माइनस की x ये -1 का डिफरेंशिएशन करो तो कितना आएगा 1, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, तो x की घात -2 आएगा कि नहीं आएगा, तो 1 प्लस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर लिख देंगे, लिख सकते तो आएगा 1 प्लस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन के dx, तो कितना आएगा 1 प्लस के 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करेंगे, अब वैल्यू लगाएंगे, आया ना, गया, इसी वजह से करते हैं कि यानी अगर यहाँ पर माइनस आ रहा होता तो हम नीचे किसका बना रहे होते प्लस का, क्योंकि यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाता है ना अपने आप ही, ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं, इस वजह से इस ऊपर वाले को देखते हुए बनाते नीचे वाले का, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो करेंगे कितना आएगा इंटीग्रेशन, ये पूरा फंक्शन किसके बराबर है dt के, तो 1 अपॉन के ये किसके बराबर माना है, देखो ये किसके बराबर माना है t के, तो आएगा t स्क्वायर प्लस के 3 और ये हो जाएगा dt, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन के टी स्क्वायर प्लस के, अब देखो इसे तो आप बनाना सीख जाएंगे, प्लस के इसे लिख सकते हैं अंडर 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा dt। तो 1 अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन अंडर रूट 3 10 और tan इनवर्स t अपॉन 3 और यहाँ पे प्लस के c, तो 1 अपॉन के अंडर रूट 3 ये आएगा tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है x माइनस 1 अपॉन x है ना, x माइनस 1 अपॉन x ही तो है, x माइनस 1 अपॉन x अपॉन 3 प्लस के c, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1/3 अंडर रूट 3 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के 3x अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3 आएगा ना यहाँ पे, अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस के c, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 27 तक मैंने बता दिए, क्वेश्चन नंबर अभी इससे आगे आप देखो
28 तक आप करके देखना, सेम टू सेम करना। जब कभी एक्स का नीचे 4 आ जाती है तो हमेशा एक्स स्क्वायर गुणा अंश के अंदर, यानी एक्स स्क्वायर का ऊपर भी किया था नीचे भी किया था, ठीक है। तो यानी 28 तक यहाँ तक आपके हो जाएंगे, और 28 तक आपने करके देखने। जो आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, जिससे कि कल जल्दी से जल्दी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज को खत्म करके एक्सरसाइज के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसा क्योंकि देखो, अब जैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते चले जाएंगे तो उतनी जल्दी जल्दी आप मुझे बताओगे हमें यहाँ तक हो गई, तो उतना ही जल्दी जल्दी सिलेबस होगा, ठीक है। तो देखो टाइम जैसे जैसे आप देखो मान चलो जून के अंदर पूरा सिलेबस लगा हमारे लिए कंप्लीट करना है, तो इस वजह से है, यानी आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि क्वेश्चन हमसे ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा निकाल पाओ, ठीक है। तो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल कोई नए लेक्चर नई वीडियो के साथ, यही टॉपिक के लिए आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपके लिए कोई भी डाउट रहता है, अगर आपकी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो कि भैया देखो हमारी ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो कम से कम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीज़ बता दी जाएगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू डियर ऑल स्टूडेंट्स।